तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा बहुत ही शानदार चैप्टर चल रहा है, जर्नल एंट्री वाला चैप्टर चल रहा है मेरे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आई होप जो लास्ट वीडियो में हमने आपको करवाया था वो आपने ज़रूर याद करा होगा, क्योंकि जब तक आप वो याद नहीं करेंगे, गोल्डन रूल्स याद नहीं करेंगे, आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सा अकाउंट कौन से नेचर का है, जब तक मेरे दोस्तों जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, जर्नल एंट्री अगर आपको करनी है तो ये सब याद होना ज़रूरी है, और याद नहीं हुआ है तो याद कर लेना। रेगुलर वीडियो देखते देखते अपने आप ही क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, याद हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों देखो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हमारा जो गोल्डन रूल्स है वो किस तरीके से काम करता है और क्या है गोल्डन रूल्स। तो इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, पर एक बार उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने जो हमारे अकाउंट हैं, उन जितने भी अकाउंट्स हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है मेरे दोस्तों, 3 पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो आपका हो जाता है भैया रियल अकाउंट, दूसरा हो जाता है क्या, पर्सनल अकाउंट, तीसरा क्या हो जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट, तीसरा हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर रियल अकाउंट में लगभग लगभग सारी ही असेट आ जाती हैं, जो कि सारी की सारी कैसी असेट्स हैं, टेंजेबल असेट्स है। टेंजेबल मतलब वो असेट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, जैसे आपका स्टॉक हो गया, जैसे आपके, और आपने कोई भी आपकी दूसरी कोई असेट हो गई, जैसे मशीनरी हो गई, तो वो मशीनरी हो गई। तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर रियल के अंदर आ जाता है। इसके बाद में हम बात करें अगर पर्सन की, तो यहाँ पर हम जितने भी राम, मोहन, सोहन, जितने भी आपको नाम दिखाई देंगे क्वेश्चन के अंदर, वो सारे क्या हैं भैया, पर्सन में ट्रीट किए जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी बिजनेस का भी नाम दे रखा है तो वो बिजनेस नेम भी यहाँ पर आपको किस में कंसीडर करने हैं, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करने हैं। जैसे राम एंड सन्स, गुप्ता एंड ब्रदर्स, इस तरीके से जितने भी एक फर्म के या बिजनेस के कोई नाम लिखे आएंगे, या फिर किसी बैंक का नाम लिखा आ जाए, या फिर सिर्फ बैंक लिखा आ जाए, तो वो भी आपको कैसे ट्रीट करना है मेरे दोस्तों, पर्सनल अकाउंट में ही ट्रीट करना है यहाँ पर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या देखना है, नॉमिनल अकाउंट में देखना है कि क्या आपके कोई एक्सपेंस हुए हैं, या आपकी कोई इनकम हुई है, आपको क्या हुआ है, कोई प्रॉफिट हुआ है, या फिर आपको क्या हुआ है, कोई लॉस हुआ है। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो वो नॉमिनल में कंसीडर की जाएगी। यहाँ पर इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। अगर आपने परचेस करी है किसकी, गुड्स की, तो वो भी क्या किस में कंसीडर करेंगे हम, नॉमिनल में। और एक अगर आपने सेल करी है किसकी भैया, गुड्स की, तो यहाँ पर वो भी हम किस में कंसीडर करेंगे, नॉमिनल में कंसीडर करेंगे। परचेस को हम मानेंगे क्या, एक्सपेंस, और सेल को हम क्या मानेंगे मेरे दोस्तों, इनकम। तो इस तरीके से अकाउंट का जो ऑल ओवर लुक है वो यहाँ पर वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में आप जानते हैं कि हमने रूल पढ़ा था यहाँ पर, गोल्डन रूल। तो सबसे पहला जो रियल का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लास्ट वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो से देखना शुरू करा है मेरे दोस्तों, तो प्लीज़ एक बार जाके पहले वाला वीडियो देख लें, हमने उसको ज़्यादा डिटेल में समझाया है। अभी तो मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। तो रियल अकाउंट के रूल में डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब अगर कोई भी ये जो रियल चीज़ है ये हमारे बिजनेस में आ रही है तो हमें क्या करना है, उसे डेबिट, और हमारे बिजनेस से जा रही है तो क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ किसकी, पर्सनल के रूल की, तो पर्सनल का रूल क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है कोई भी गुड्स या कोई भी कैश, तो हमें उस पर्सन के अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। और वैसे ही अगर कोई पर्सन गिवर है, वो हमें दे रहा है, या तो गुड्स दे रहा है या फिर कैश दे रहा है, तो उससे क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके, नॉमिनल की मेरे दोस्तों। तो नॉमिनल में बड़ा सीधा सा हिसाब किताब है। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जो लॉसेस हैं उनको तो क्या करना है हमारे को, डेबिट। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन क्या हो जाएंगे, आर
क्रेडिटेड। बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। आई होप आप सब लोगों ने याद कर लिया होगा, नहीं करा है तो अब कर लेना। हमारे साथ साथ मैं आपको रोज़ रिपीट कराता जाऊंगा, आप रोज़ क्या करते जाओ, उसको याद करते जाओ। ठीक है, तो तीनों अकाउंट को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या बनाएंगे मेरे दोस्तों, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके बिजनेस में क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है, और उन ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड कहाँ करते हैं भैया, जर्नल में हमें रिकॉर्ड करनी है। फिलहाल आगे हम सब्सिडरी बुक्स भी देखेंगे, सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, पर फिलहाल हम उसको कहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखो, जर्नल एंट्री का एक परफॉर्मा होता है। सबसे पहले आपको वो परफॉर्मा मैं एक बार दिखा देता हूँ। जर्नल एंट्री हम बाद में अभी आपको बताते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या इस परफॉर्मे में ही आपको सारी चीज़ें लिखनी है मेरे दोस्तों, तो हाँ, आपको परफॉर्मे में ही यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी मेरे दोस्तों। ये 2 कॉलम बनेंगे आपकी अमाउंट के। एक पतला सा कॉलम बनाना एलएफ का, यहाँ पर एक कॉलम बनेगा भैया डेट का। देखते जाओ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ नया है। ये देखो मेरे दोस्तों, ये आ गया। ये देखो, ये कॉलम में ये यहाँ पर हम लिखते हैं भैया डेट। ये आता है भैया, ये कहलाता है कॉलम पर्टिकुलर का। देखो, जो कॉलम मैंने बड़ा बनाया है आपको भी वो कॉलम बड़ा ही बनाना है, जो कॉलम मैंने छोटे बनाए हैं उनको आपको छोटा ही बनाना है। और जिसको ये बीच में बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटा बनाया है एलएफ, इसको बहुत ज़्यादा छोटा बिल्कुल पतला सा बनाना है। इसके बाद में हम देखो 2 साइड लिखते आ रहे हैं, एक साइड हम डेबिट साइड लिखते आ रहे हैं और दूसरी साइड क्रेडिट साइड लिखते आ रहे हैं। तो बस वही लिख रहे हैं हम यहाँ पर। ये डेबिट का अमाउंट का कॉलम हो गया और ये क्रेडिट का अमाउंट का कॉलम यहाँ पर हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, और ऊपर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जर्नल। ठीक है, ये आपका परफॉर्मा बन गया। आपको अपने कॉपी के पूरे पेज के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्मा बनाना है, पूरे पेज पे बनाना है इसको। ठीक है ना, कुछ भी जगह मत छोड़ना है इधर उधर खाली। ठीक है, परफॉर्मा बनाने के बाद में अब आप जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए तैयार हैं। तो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखो आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। राम एक बिजनेसमैन है और इस राम की जो बुक्स है, राम की बुक्स मतलब होगी जो राम का बिजनेस है उसकी बुक्स की बात कर रहा है, कि जो उसकी बुक्स है उसके अंदर आप क्या करके बताओ, जर्नल एंट्रीज करके बताओ ट्रांजेक्शन की। तो देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर तो हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, और यहाँ पर मैं आपको जर्नल एंट्री को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है, देखो क्या लिखा हुआ है, 2023 1 अप्रैल। आपका अगर नया एडिशन होगा तो उसमें डेट तो मेरे हिसाब से सेम ही होगी, ईयर मेरे ख्याल से 2024 लिखा हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डेट अपने हिसाब से डाल देना, जो भी आपकी बुक में दे रखी है वो वाली डेट डल जाएगी। सबसे पहले पॉइंट में बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है, इसने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है। अब जैसा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ के आए हैं मेरे दोस्तों, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने वहाँ पर भी क्या बोला था कि 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो हमारे पास में कैश आ रहा है और दूसरा हमने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कोई भी कैश लगाएं या कोई भी काइंड लगाएं, वो सारा का सारा क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो पहली ट्रांजेक्शन है, इस पहली ट्रांजेक्शन से कितने अकाउंट निकल के आए हैं मेरे दोस्तों, 2 अकाउंट निकल के आए हैं। एक तो निकल के आया है आपका कैश और एक निकल के आया है मेरे दोस्तों आपका कैपिटल। अब देखो, आपको इसी तरीके से लिखना है। आप चाहें तो रफ में इसको लिख लें आपकी समझ के लिए। जब आप स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे आराम से आप जर्नल एंट्रीज करना, फटाफट भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फटाफट भागते हुए करोगे, जर्नल एंट्री को ढंग से अपने दिमाग में प्रोसेस करना नहीं सीखोगे, तो आपको कभी भी जर्नल एंट्री आपके दिमाग में प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और एक बार अगर वो प्रोसीजर अगर आपने सही नहीं बनाया है ना अपने दिमाग के अंदर, बस ऐसे ही याद कर ली जर्नल एंट्रीज को मेरे दोस्तों, तो भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद में। ये नेचर है इंसान का कि थोड़े टाइम बाद में याद कर भी चीज़ें भूल जाता है वो। बट अगर कोई चीज़ हमने समझी हुई होती है तो हम उसे कभी भी नहीं भूलते हैं। तो वही यहाँ पर करना है कि एक बार इसको ढंग से समझ लो, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो कैश वो लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, और एक कैपिटल अकाउंट लेके आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हमारे को ये ढूंढना है कि ये जो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई करे हैं, ये अकाउंट का नेचर क्या है। जैसे कैश का क्या नेचर है, देखो अभी अभी हम पढ़ के आए थे यहाँ पर,
कैश। तो मेरे दोस्तों कैश इज ए पार्ट ऑफ रियल अकाउंट का पार्ट है कैश। जो कैश है वो हार्ड है ना। रियल अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है? विच यू कैन सी और टच, जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो कैश को तो आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो कैश कैसा अकाउंट है मेरे दोस्तों? रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर आगे आप क्या लिख दो भैया? रियल लिख दो। यहाँ पर कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? तो मेरे दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल किस में आती है। कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। जो कैपिटल है वो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। जो कैपिटल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। बोला जाए अगर ढंग से अगर मैं बोलूं तो भैया ये हो जाएगा ओनर्स इक्विटी। ये रिप्रेजेंट करता है कि ओनर ने कितना पैसा लगाया है बिजनेस में। हमारा जिसका भी बिजनेस है ना, जैसे इस क्वेश्चन में बिजनेस किसका है भैया? राम का बिजनेस है। तो पूरे बिजनेस के अंदर राम का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन हो रही है इसमें पैसा कौन लगा रहा है? राम लगा रहा है। पर हम जनरल एंट्री में राम नहीं लिखेंगे। जनरल एंट्री में हम राम की बजाय क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और राम क्योंकि एक पर्सन है और उस पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला ये जो कैपिटल है, ये अकाउंट बन जाएगा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसीलिए किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? पर्सनल लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पर ये हो गया। अब हमने सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई करा कि ये भैया कौन से नेचर का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। तो कैश तो है आपका रियल अकाउंट और कैपिटल क्या है आपका? पर्सनल अकाउंट। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे भैया इनके रूल। तो हमने रूल देखे थे यहाँ पर। तो कैश का रूल, कैश किसके अंदर आ रहा है? रियल के अंदर आ रहा है। और रियल का रूल क्या बोल रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब आपके बिजनेस में अगर कोई भी रियल चीज आ रही है तो उसको तो क्या करना है? आपको डेबिट करना है। तो आपके पास में कैश आ रहा है या जा रहा है? देखो राम ने बिजनेस को कैश दे दिया। आपको बिजनेस के हिसाब से सोचना है, राम के हिसाब से मत सोचना। आपको किसके हिसाब से सोचना है? बिजनेस के हिसाब से। तो भैया बिजनेस में तो कैश आ रहा है ना। तो कैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा रियल का रूल क्या बोल रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो हमारे बिजनेस में आ रहा है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? आ रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। इसके बाद में कैपिटल, कैपिटल आ रहा है आपका पर्सनल। तो पर्सनल का रूल क्या बोल रहा है? पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर जो देने वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? देखो कैपिटल वैसे भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? राम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो राम यहाँ पर देने वाला व्यक्ति है या लेने वाला व्यक्ति है? तो भैया राम यहाँ पर गिवर है। राम यहाँ पर क्या है? गिवर है। राम हमें दे रहा है और गिवर को क्या करना है मेरे दोस्तों? क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको कौन से अकाउंट को तो डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर कैश तो होगा डेबिट और कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अब देखो उसकी जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर हम डालेंगे डेट, यहाँ पर हम डाल देंगे 2023, एक बार ऊपर डाल देना। इसके बाद में यहाँ पर हम डालेंगे 1 अप्रैल। अब देखो कैसे लिखना है। यहाँ पर बिल्कुल ये जो ब्लू वाली लाइन है इसके बिल्कुल सटा के लिखना। आप सबसे पहले अपन ने किसको डेबिट करा? हमने डेबिट कराया भैया कैश को। तो सबसे पहले हम डेबिट वाला आइटम लिखते हैं, ठीक है ना। कभी भी क्रेडिट वाला आइटम पहले नहीं आएगा। हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, इस तरीके से अकाउंट लिखेंगे और बिल्कुल इसी की सीध में एलएफ के पास जाके यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? डेबिट लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही लिखना है। इसके बाद में हमने डेबिट वाला आइटम लिख दिया। अब हम क्या करते हैं? इसकी अमाउंट भी लिख देते हैं। यहाँ पर अमाउंट कितनी है भैया? कितने का खरीदा था, कितने का कैश लगाया? 1,00,000 रुपए का। तो जाके देखो ये डेबिट है, कैश डेबिट है, इसलिए डेबिट वाले कॉलम में जाके क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों? 1,00,000 रुपए लिख देंगे। ये तीनों चीजें एक ही लाइन में आएगी बराबर। इसके बाद में अब बारी आती है हमारे क्रेडिट वाला आइटम की। तो क्रेडिट क्या हो रखा है? क्रेडिट करना है हमारे को कैपिटल को। तो कैपिटल हो रहा है क्रेडिट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो 2, थोड़ा सा गैप छोड़ना है यहाँ पर, है ना। इसके ठीक नीचे वाली लाइन में आएगा यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर इसके आगे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपने 2 लगाया है ना पहले, ये 2 ही अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर इसकी बिल्कुल सीध में जाके इसकी अमाउंट आप कौन से कॉलम में लिख दोगे? क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दोगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। डेबिट अगर कोई आइटम हो रहा होगा तो उसकी अमाउंट आप बिल्कुल उसके सीध में जाके कहाँ लिखोगे? डेबिट वाले कॉलम में। और अगर कोई आइटम क्रेडिट हो रहा होगा
तो उसके बिल्कुल सीध में जाके कौन से वाले कॉलम में लिख दोगे भैया, क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दोगे। तो यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री बन के मेरे दोस्तों तैयार है, और यहाँ पर ये जर्नल एंट्री बन गई है। इसे अगर आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये इस तरीके से हम बोलेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई, खत्म। ये पहली जनरल एंट्री, यानी ये जो पहली ट्रांजेक्शन है, इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, ऐसे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री की तरफ, जिसमें बोल रहा है गुड्स परचेस फॉर कैश। यहाँ लिखते हैं हम गुड्स परचेस। अब देखो यहाँ पर हमने क्या परचेस करा है मेरे दोस्तों, गुड्स परचेस करा है। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा था कि गुड्स अगर हम परचेस करते हैं तो उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं मेरे दोस्तों परचेस। हाँ, अगर आपने कोई असेट परचेस करी है तो उसके लिए हम परचेस वर्ड काम में नहीं लेंगे, उसके लिए खुद उस असेट का नाम काम में लेंगे। तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेस करा है तो हम वर्ड काम में क्या ले रहे हैं, परचेस। और यहाँ पर देखो पूरी ट्रांजेक्शन गुड्स परचेस फॉर कैश, यानी हमने कैश दिया और बदले में गुड्स परचेस कर लिया। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दूसरा आइटम क्या लिख देंगे, कैश। तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन में क्या करना होता है, आपको कोई सी भी ट्रांजेक्शन दे रखी हो, सबसे पहले आपको उसमें से 2 अकाउंट फाइंड आउट करने हैं कि इसमें कौन से 2 अकाउंट क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चन में 3 अकाउंट इफेक्ट भी हो सकते हैं, पर कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होंगे ही होंगे, क्वेश्चन के अंदर कोई नहीं रोक सकता। तो देखो यहाँ पर हमने गुड्स परचेस करा है, तो एक अकाउंट तो हमने क्या आइडेंटिफाई करा, परचेस, और दूसरा अकाउंट क्या आइडेंटिफाई करा मेरे दोस्तों, कैश। चलो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कौन से टाइप के अकाउंट है। तो देखो परचेस, परचेस कौन सा अकाउंट है, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, गुड्स की परचेस कैसा अकाउंट होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर हम इसके आगे क्या लिखेंगे भैया, नॉमिनल। इसके बारे में हम बात करें कैश की, तो कैश देखो हमने यहाँ पर भी लिखा था, ऊपर हमने लिख ही रखा है, कैश तो कैसा है भैया, रियल है। तो देखो यहाँ पर हमने 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, एक तो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया हमने परचेज, और दूसरा अकाउंट आइडेंटिफाई क्या कर लिया हमने, कैश। तो यहाँ पर देखो परचेज नॉमिनल है, तो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। और देखो मैंने आपको यहाँ बताया भी है कि आपने ये जो परचेज है इसको क्या मानना है, एज ए एक्सपेंस। खर्चा करा है ना यार, हम गुड्स परचेज करके लेके आ रहे, तो हमारा क्या हुआ है मेरे दोस्तों, खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो नॉमिनल है, ये जो नॉमिनल अकाउंट में जो परचेस करी है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को क्या करना है हमारे को मेरे दोस्तों, डेबिट करना है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर परचेस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा अकाउंट क्या है, कैश। कैश मतलब रियल, और रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी हमारे को कैश को देखना है कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है या कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो जब हमने गुड्स परचेस करा है तो गुड्स तो हमारे पास में आएगा, पर बदले में कैश हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो हमें यहाँ से कैश देखना है, कैश क्योंकि हमारे यहाँ से चला गया तो इसलिए कैश को क्या करना है भैया, क्रेडिट करना है। रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, हमारा रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो इसके पहले वाले के अंदर कैश आ रहा था बिजनेस के अंदर, तो इसलिए हमने कैश हुआ करा डेबिट। अब जब हमने गुड्स परचेस करा तो कैश जा रहा है हमारे बिजनेस से, तो हम कैश हुआ कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारे सामने आ गए। चलो जब ये दोनों हमारे सामने आ जाते हैं उसके बाद में अब हम जनरल एंट्री करने के लिए तैयार है। तो उसमें परचेस को क्या करना है, हमको डेबिट करना है। देखो डेट डाल देते हैं, यहाँ पर डेट डाल देते हैं 2 अप्रैल, और हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, परचेज अकाउंट। और यहाँ पर हम लिखेंगे भैया सबसे पहले डेबिट वाला आइटम को लिखेंगे, परचेज। देखो यहाँ सटा के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बिल्कुल ब्लू लाइन के सटा के लिखना है। और फिर इधर इधर पास में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप LF के साथ ही सटा के लिखेंगे, डेबिट टू क्रेडिट। क्या हुआ हमारा, कैश हमारा क्रेडिट हुआ। ये देखो परचेस तो करा डेबिट और कैश को क्या करा, क्रेडिट। अमाउंट देखो, अमाउंट इनकी थी भैया 25,000 रुपये, तो डेबिट वाली अमाउंट इधर आ जाएगी परचेस की सीध में 25,000 रुपये, और क्रेडिट वाली अमाउंट कैश। कैश हमारे यहाँ से 25,000 ही गया, 25,000 का सामान खरीदेंगे तो 25,000 का तो सामान आया और 25,000 रुपये कैश चला गया, इसलिए दोनों में अमाउंट क्या है भैया, सेम है। यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाती है, आपकी खत्म हो जाती है। चलो अब इसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भैया 3 अप्रैल का। चलो यहाँ पर डेट डाल के छोड़ देते हैं। चलो क्या बोल रहा है भैया, 3 अप्रैल को गुड्स परचेस फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। अरे भगवान, यहाँ पर भी गुड्स परचेस कर रहा है, सेम टू सेम, परचेस गुड्स, बट यहाँ पर
एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर तो हमने कैश दे के परचेस करा था, पर यहाँ पर हम कैसा परचेस कर रहे हैं भैया, क्रेडिट परचेस कर रहे हैं। क्रेडिट मतलब उधारी पे परचेस कर रहे हैं। तो देखो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा कैश तो गया नहीं है, हमने गुड्स तो परचेस करा है, तो गुड्स परचेस के लिए तो हम कौन सा अकाउंट लेंगे मेरे दोस्तों, परचेस अकाउंट ले लेंगे। पर दूसरा अकाउंट हम कैश नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ से कैश तो गया ही नहीं, हम तो उधारी पे लेके आए भैया। तो कैश की बजाय क्या आएगा भैया, कैश की बजाय यहाँ पर उस बंदे का अकाउंट आएगा जिस बंदे से आप खरीद के लेके आए हो। किससे खरीद के लेके आए हो? पंकज से। तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट आ जाएगा क्या, पंकज। एक सीधी सी बात समझो मेरी, अगर तुम्हारी शॉप है, तुम दुकान डाल के बैठे हो, तो अगर तुम्हारे यहाँ पर डेली के 100 कस्टमर आते हैं, तो क्या तुम्हें उन 100 के 100 बंदों का नाम पता है क्या? नहीं पता है। क्यों पता करोगे भैया, क्या मतलब है? हजारों कस्टमर आते तो हजारों का नाम पता करोगे क्या? सबसे नाम पूछोगे, भैया जी नाम बता के जाइए, पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे ना। क्या करोगे तुम, तो सामने वाला आएगा, पैसा देगा, तुम उसको माल दोगे और जय सिया राम, बात खत्म। पर अगर कोई तुमसे उधारी पे माल परचेस करके लेके जाता है, यानी क्रेडिट पे गुड्स परचेस करके लेके जाता है, तो तुम उसकी पूरी जन्म कुंडली रखवा लोगे। मतलब उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब रखवा लोगे, एड्रेस वगैरह कि भैया उधारी पे लेके जा रहा है, कल को पैसा देगा नहीं देगा, मैं मांगने कहाँ जाऊँगा, सब बता के जा मेरे को, तेरा नाम लिखा के जा, तेरा एड्रेस लिखा के जा, तेरा फ़ोन नंबर लिखा के जा, सब लिखा के जा भैया। तो अगर हमने क्रेडिट पे परचेस करा है तभी हम उस बंदे का नाम लिखेंगे, अदरवाइज उस बंदे का नाम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, हमने क्रेडिट पे परचेस करा है, इसलिए हमने यहाँ पर पंकज का क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। तो चलो अब आगे वही प्रोसीजर, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से नेचर के अकाउंट है। तो यहाँ पर परचेस हमने यहाँ पर लिखा ही था, पहले ही हमें पता है कि परचेस कौन सा अकाउंट है भैया, परचेस नॉमिनल अकाउंट है। पंकज देखो एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, इसलिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा मेरे दोस्तों, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये हो गया मेरे दोस्तों पर्सनल अकाउंट। अब हमें देखना है भैया क्या तो करें हम, डेबिट और क्या क्या करें, क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले बारी आती है भैया परचेस की। तो नॉमिनल परचेस क्या है, एक एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करा जाता है मेरे दोस्तों, डेबिट करा जाता है। तो यहाँ पर परचेस को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। इसके बाद बात आती है हमारी पंकज भैया की। तो पंकज भैया क्या यहाँ पर पर्सनल है, और पंकज भैया यहाँ पर रिसीवर है या गिवर है, कैसे पता चलेगा भैया? पंकज भैया ने हमें क्या करा है, गुड सेल करा है, तो पंकज भैया क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर गिवर है, इसलिए पंकज भैया को क्या करना पड़ेगा, हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले डेबिट करने वाला आइटम को डेबिट साइड में लिख देंगे और क्रेडिट करने वाले आइटम को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। ठीक है, चलो भैया कितनी अमाउंट है जरा देखें। तो अमाउंट है 18,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, 18,000 रुपये लिख दो इधर सीध में, और इसकी सीध में क्रेडिट साइड में आ जाएगा 18,000। देखो एक चीज़ और नोटिस करना कि मैं यहाँ पर हर एक ट्रांजिशन के, हर एक एंट्री के बाद में क्या कर रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, और लाइन सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में खींच रहा हूँ। ना ही तो मैंने डेट वाले कॉलम में कोई लाइन खींची, ना ही मैंने एलएफ वाले कॉलम में कोई लाइन खींची, और ना ही मैंने अमाउंट वाले कॉलम में कोई लाइन खींची है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है ना? अपना फोकट दिमाग कुछ भी दूसरा नहीं लगाने का, जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा कर लेने का, ठीक है ना? चलो ये आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद में हम बारी आती है भैया 5 अप्रैल की। अरे कलर चेंज नहीं करा, चलो इसके बाद में बारी आती है 5 अप्रैल की। इसमें बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। नरेश है ना, हाँ। हमने क्या कर दिया, गुड्स बेच दिया, किसको, नरेश को गुड्स बेच दिया। ठीक है भैया, नरेश को अगर हमने गुड्स बेच दिया है तो हम क्या कर देते हैं भैया, यहाँ पर अब आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया कौन कौन से अकाउंट है। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर देखो गुड्स जब हमने सोल्ड करा है, ठीक है, तो भैया देखो यहाँ पर आ रहा है भैया आपका सोल्ड, 5th नंबर डाल देते हैं, सोल्ड गुड्स। अब देखो जब आपने गुड्स सोल्ड करा है, मतलब आपने क्या करा है, गुड्स क्या करा है, बेच दिया है। तो यहाँ पर दो कौन कौन से अकाउंट निकल के आएंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पर ये बोल रहा है कि गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। आपको साफ साफ बता रहा है कि आपने नरेश को क्या कर दिया, गुड्स सोल्ड कर दिया। तो सबसे पहला अकाउंट तो क्या आ गया मेरे दोस्तों, नरेश ही आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल करा है, हमें बदले में पैसा नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, नरेश अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पर एक तो नरेश अकाउंट आ जाएगा, दूसरा कैश अकाउंट नहीं आएगा, पता ही है आपको क्योंकि क्रेडिट पे करा है।
तो क्या आ जाएगा भैया यहाँ पर अकाउंट आ जाएगा भैया दूसरा सेल्स, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी हमारी गुड्स की सेल होती है उसको हम क्या बोल के दर्शाते हैं, उसको हम सेल्स बोल के दर्शाते हैं। अगर गुड्स हमने परचेज करा है तो हम उसके लिए वर्ड काम में लेंगे भैया खुद परचेज, और अगर हमने गुड सेल करा है तो उसके लिए वर्ड काम में क्या लेंगे मेरे दोस्तों, सेल्स। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, सेल्स, और क्योंकि हमने नरेश को गुड सेल करा है तो इसलिए यहाँ पर हम दूसरा अकाउंट क्या ले लेंगे, नरेश। यहाँ पर अगर हमने नरेश को कैश के बदले में सेल करा होता, मतलब नरेश ने हमें हाथों हाथ अगर पैसे दे दिए होते, तो हम यहाँ पर नरेश ना लिख कर क्या लिखते, कैश लिखते, ठीक है ना। कैश, वही वाली बात आ जाती है, अगर तुम्हारे पास में कैश आ जाएगा तो तुम्हें उसके नाम से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म। तो देखो यहाँ पर नरेश कौन सा अकाउंट है, आपको पता ही है कि नरेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और सेल क्या है मेरे दोस्तों, सेल हो जाएगा मेरे दोस्तों नॉमिनल, पता है ना आपको। ये देखो सेल किस में आ रहा है, ये नॉमिनल में आ रहा है, और सेल को हम क्या मानेंगे, एज ए इनकम ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर अब हम करते हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नरेश की। तो हमने जब नरेश को क्या करा है, गुड्स सेल सोल करा है, सेल कर दिया है, तो यहाँ पर नरेश क्या हो गया, यहाँ पर रिसीवर हो गया। नरेश को गुड्स मिल रहा है और रिसीवर को क्या करते हैं मेरे दोस्तों, डेबिट करते हैं। और यहाँ पर हम बात करें भैया सेल्स की, जो कि नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल्स आपकी क्या है भैया, इनकम है। तो देखो रूल पे आ जाओ, देखो इनकम नॉमिनल में है, इनकम अगर होती तो क्या करते हैं, इनकम को क्रेडिट करते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे भैया, सेल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर एंट्री में डेबिट किसको करना है, नरेश को, और क्रेडिट किसको करना है, सेल को। तो आओ देखो जनरल एंट्री बनाते हैं। तो जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा भैया, नरेश अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितनी अमाउंट है भैया, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है भैया 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये की क्या आ गई, अमाउंट आ गई, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है गुड्स रिटर्न टू पंकज। हमने क्या करा, पंकज को गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। कौन से डेट का है ये, 7 का। चलो रिटर्न गुड्स, अरे यार तुमने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से सामान तो मंगाया ही होगा। तो भैया जब भी हम कोई सामान मंगाते हैं, कई बार क्या कर देते हैं, हम उसको दोबारा से रिटर्न कर देते हैं किसी कारण से। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भी गुड्स को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न किसको करा, रिटर्न भैया जिससे खरीदा होगा, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, हमने रिटर्न करा है किसको, पंकज को रिटर्न करा है। तो एक अकाउंट तो हो गया मेरे दोस्तों पंकज, और दूसरा अकाउंट क्या हो गया, दूसरा यहाँ पर एक नया अकाउंट खुलेगा जिसे हम बोलेंगे भैया परचेज रिटर्न अकाउंट। हमने वो गुड्स रिटर्न कर दिया जो हमने पहले क्या करा था, परचेज करा था। तो यहाँ पर ये जो आपका पंकज का अकाउंट है, ये तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका पर्सनल, आपको पता ही है। और जो यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट है मेरे दोस्तों, ये परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। और क्योंकि रिटर्न करने से आपको इनकम होने वाली है, मतलब वापस से आपको पैसे मिलने वाले हैं, वापस ऐसे पैसे मिल जाएंगे, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए इनकम ट्रीट करेंगे। तो देखो ऐसा है, सबसे पहले पंकज की बात कर लेते हैं। तो पंकज को गुड्स मिल रहा है, तो पंकज तो क्या है मेरे दोस्तों, रिसीवर है, तो इसलिए पंकज को तो क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, डेबिट। और क्योंकि आपको अब इससे दोबारा से आपके पैसे मिल जाएंगे, तो एक तरीके से आपकी इनकम होगी, तो इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितनी अमाउंट का करा है भैया, ये करा है 12,000 रुपये का। ठीक है, अब सेम परफॉर्मा हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर एक और पेज बनाते हैं। ये हमारा आगे का परफॉर्मा बन के तैयार हो गया है, और अब हमारे को करनी है भैया 9 अप्रैल की एंट्री। और 9 अप्रैल की एंट्री में हमारे को क्या बोल रहा है, गुड्स रिटर्न बाय नरेश।
नरेश ने गुड्स हमें रिटर्न कर दिया। देखो नरेश को हमने सेल करा था, देखो यहाँ पर ये रहा, ये रही, ये वाली एंट्रीज में हमने नरेश को करा था, सेल करा था। अब नरेश ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया, हो गई होगी भैया कुछ बात, मतलब उसको ऐसा गुड्स मिला होगा जो उसके काम का नहीं होगा, या कुछ भी डिफेक्टिव गुड्स उसको मिला होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, रिटर्न, इसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसको हमने क्या बोला था, परचेज रिटर्न, और ये होगी भैया सेल्स रिटर्न। यहाँ पर कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हमारे पास में देखो सेल्स रिटर्न आ रहा है, तो एक तो हो जाएगा मेरे दोस्तों सेल्स रिटर्न, इसको पूरा लिख देता हूँ मैं बड़ा, सेल्स रिटर्न। दूसरा कौन सा अकाउंट हो रहा है, दूसरा हो रहा है भैया नरेश अकाउंट। चलो फटाफट से, ये तो हो जाएगा क्या, पर्सनल, और ये क्या हो जाएगा भैया, वही नॉमिनल। अब देखो यहाँ पर नरेश से शुरू करते हैं। नरेश यहाँ पर क्या है, गिवर है, नरेश हमें गुड्स दे रहा है, तो नरेश तो क्या है भैया, गिवर है, और गिवर को क्या करते हैं, गिवर क्या होता है मेरे दोस्तों, गिवर होता है क्रेडिट, तो हम क्या कर देंगे, गिवर को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद में हम बात करें सेल्स रिटर्न की। अब सेल्स अगर किसी ने हमें रिटर्न वापस कर दी है, किसी ने अपना माल अगर हमें वापस दे दिया है, तो हम क्या कर देंगे, उसको पैसा वापस देना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं मेरे दोस्तों, डेबिट होते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है, और नरेश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या करेंगे हम, एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न, या फिर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू नरेश। या अगर किसी का भी नाम आता है तो या तो आप सिर्फ नाम लिख दो, या फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अमाउंट जो है वो आ जाएगी मेरे दोस्तों 1400 रुपये, और 1400, ठीक है ना, अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ मैं, डेबिट वाला डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट वाला उसकी सीध में क्रेडिट वाले कॉलम में। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 10 तारीख को, 10 अप्रैल को बोल रहा है कैश पेड टू अजय, 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को ये बोल रहा है कि हमने नरेश को कैश पे कर दिए कितने, 1400, 6000 रुपए कैश पेड टू अजय। अब देखो कौन कौन से यहाँ पर दो अकाउंट निकल के आएंगे, कैश पेड, कौन कौन से दो अकाउंट निकल के आएंगे, एक तो आ जाएगा भैया नरेश, और एक क्या आ जाएगा, कैश। अब नरेश कौन सा अकाउंट है भैया, पर्सनल, और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। देखो अभी हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आप बोलो यार सर आपको कैसे पता चल रहा है कि इसमें कौन सा अकाउंट निकालना है। तो मेरे दोस्तों आप जब क्वेश्चन करने लगोगे तो धीरे धीरे आपको भी पता चलना लगेगा कि इसमें से कौन सा अकाउंट निकालना है। आइडेंटिफाई करना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा, दिक्कत आएगी आपको। तो हम बैठे हैं, हम आपको कराएंगे, हम आपको सिखाएंगे। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रिपीट करते जाएंगे, आगे आगे और बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो यहाँ पर भैया अकाउंट्स में ना एक बेसिक सी चीज़ चलती है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये आपके खोपड़ी में बैठती जाएगी। तो देखो यहाँ पर नरेश की बात करें तो नरेश यहाँ पर पर्सनल है, और हमने क्योंकि नरेश को पे करा है तो नरेश यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, तो इसलिए नरेश क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या है, यहाँ पर रियल है, और रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमारे यहाँ से कैश जा रहा है तो हमें कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और अगर कैश आ रहा होता तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो फाइनली हमने तो क्या करा, पेड करा है, तो कैश हमारे यहाँ से गया है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी, नरेश अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं, अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना दे दिया हमने उसको, 6000। ये आ गया भैया 6000 रुपये। अब इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। इसमें बोल रहा है कमीशन रिसीव। अच्छा जी, यहाँ पर कमीशन रिसीव कर रहा है भैया 12,000 रुपये की। कौन सी डेट को कर रहा है, 12 तारीख को, तो 12 अप्रैल।
देखो ज़रा इसको समझना ध्यान से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, नया पेज बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कमीशन हमें मिल रहा है, रिसीव करा है हमने, तो कौन से 2 अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होंगे, एक तो खुद कमीशन अकाउंट और दूसरा कमीशन में मिल क्या रहा है। कमीशन अपने आप में तो कोई चीज़ है नहीं ना, कमीशन हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है एक तरीके से, और वो किस चीज़ का कैश मिल रहा है, एज ए कमीशन मिल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी अपने आप में तो कोई चीज़ है नहीं ना, सैलरी में आपको क्या मिल रहा होगा, कैश ही मिल रहा होगा। तो इसलिए कमीशन आपको मिल रहा है तो आपको क्या मिल रहा है भैया, कैश मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से निकल के आते हैं, कैश। अब देखो कमीशन, कमीशन क्या है आपके यहाँ पर, नॉमिनल अकाउंट है। हम इसको नॉमिनल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कमीशन क्या हो रहा है, आपको रिसीव हो रहा है, तो कमीशन आपके लिए क्या हो गई मेरे दोस्तों, ये हो गई आपके लिए इनकम। और यहाँ पर इनकम क्या होती है मेरे दोस्तों, क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर क्या कर दो, कमीशन को क्रेडिट कर दो। कैश हो गया क्या आपका रियल, रियल में क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव हो रहा है यानी आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो यानी कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, तो क्या कर देंगे हम उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। आओ यहाँ लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कितना, 2700 रुपये। ये आ जाएगा भैया 2700, और ये भी हो जाएगा 2700, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये भैया हो गया, यहाँ पर ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भैया, फर्नीचर परचेज। देखो यार यहाँ पर अब ध्यान देना है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना। अब की बार इसने क्या परचेज करा है, अब की बार इसने परचेज करा है, परचेज फर्नीचर। अब जब भैया फर्नीचर परचेज करेगा ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हम उसके लिए परचेज वर्ड काम में नहीं लेंगे। हम परचेज वर्ड सिर्फ किसके लिए काम में लेते हैं, जब अगर हमने स्टॉक परचेज करा होता। तो यहाँ पर हम क्या काम में लेंगे वर्ड, हम यहाँ पर फर्नीचर वर्ड ही काम में ले लेंगे फर्नीचर के लिए। और दूसरा क्या, हमने यहाँ पर डेफिनेटली जब फर्नीचर परचेस करा है तो बदले में कुछ तो दिया ही होगा, और क्या दिया है भैया, कैश दिया है। अब आप यहाँ बोलोगे कि सर क्या पता, यहाँ तो कैश लिखा ही नहीं है। तो भैया यहाँ क्रेडिट भी तो नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर कैश में हमने नहीं दिया होता, अगर हमने किसी पर्सन को मान लो क्रेडिट पे ये फर्नीचर परचेस करा होता, तो भैया फिर उसका नाम लिखा होता। अब अगर मैं यहाँ पर मान भी लूँ कि हमने क्रेडिट पे परचेस करा है, तो भैया किसका नाम लिखूँ, यहाँ पर मन से लिख दूँ, बबलू शबलू कुछ भी लिख दूँ, नहीं लिख सकता ना। तो इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये कैसी परचेज है, ये कैश परचेज है, हमने फर्नीचर कैश दे के परचेस करा है। अब फर्नीचर कौन सा अकाउंट है भैया, रियल, और कैश कौन सा अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। तो दोनों पे एक ही रूल एप्लीकेबल होगा कि जो बिजनेस में आ रहा है उसको तो कर दो डेबिट, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्या कर दो क्रेडिट। तो भैया फर्नीचर तो हमारे बिजनेस में आ रहा है इसलिए फर्नीचर तो करेंगे डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए क्या करेंगे उसको क्रेडिट। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना आ जाएगा भैया, ये हो गया मेरे दोस्तों 7,000 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आपका ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। तो देखो आपका नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है रेंट पेड टू अमित। हमने अमित को रेंट पेड करा। तो देखो रेंट पेड, कोई भी एक्सपेंस हो उसमें एक्सपेंस में नाम से कोई मतलब नहीं होता। जैसे आपने मान लो अमित को सैलरी दी होती तो हम सिर्फ क्या लिखते, सैलरी लिखते, अमित नहीं लिखते। ऐसे ही यहाँ पर हमने रेंट अमित को पे करा है तो हम अमित नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे भैया, रेंट लिखेंगे, हमारा खर्चे का नाम लिखेंगे। दूसरा, हमने रेंट में क्या दिया होगा, ईंट भाटे तो दिए नहीं होंगे, हमने क्या दिया होगा भैया, कैश ही दिया होगा उसको। तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट क्या निकल के आता है भैया, कैश अकाउंट। तो कैश कौन सा है, कैश हो जाएगा आपका नॉमिनल, और मतलब रेंट हो जाएगा आपका नॉमिनल और कैश हो जाएगा आपका क्या, रियल। अब नॉमिनल का रूल क्या बोलता है कि आपके जितने भी एक्सपेंस हैं, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेंट है ये आपका क्या है, खर्चा ही तो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंट को डेबिट करेंगे। और कैश क्या हो गया आपका, रियल। तो
आपने रेंट दिया है तो बदले में क्या दिया है, कैश दिया है, तो कैश आपके यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए कैश हुआ कर देंगे मेरे दोस्तों, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो जाएगी भैया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये हो जाएगी आपकी 16 तारीख की एंट्री, 16 अप्रैल। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको हो सकता है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में ना आया हो क्वेश्चन, तो आगे 2 पॉइंट और भी बाकी हैं, पर क्योंकि अब हमारे पास में जगह भी कम है और हमारा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करेंगे बाकी के पॉइंट्स को। अब देखो क्या करना है आपको, लास्ट में क्या करना होता है, आपकी जब जर्नल हो जाती है ना, तो आपको क्या लगानी होती है मेरे दोस्तों, टोटल लगानी होती है। यहाँ आप लिखते हैं टोटल, और आपकी ये जो डेबिट साइड है, इस पूरी डेबिट साइड टोटल लगानी होगी, इंक्लूडिंग जो हमारा पहले वाला पेज था ये सारी मिला के आपको क्या लगानी होगी, टोटल लगानी होगी। टोटल लगा देते हैं, देखो 1,00,000 रुपये, उसके बाद में था 25,000 रुपये, इसके बाद में था मेरे दोस्तों 18,000 रुपये, इसके बाद में 9,000 रुपये, और इसके बाद में 12,000 रुपये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर, 1,400, 6,000, 2,700 और 7,000। तो मेरे दोस्तों टोटल आ रही है आपकी 1,81,100, 1,81,100 आ रही है टोटल इसकी डेबिट साइड की। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड की भी टोटल लगानी है। तो क्रेडिट साइड में भी देखो वही 1,00,000, फिर 20,000, फिर 18,000, फिर 9,000, फिर 12,000। इसके बाद में आ जाओ आप सेकंड वाले पेज के ऊपर, 1,400 प्लस 6,000 प्लस 2,700 और प्लस 7,000। तो ये इधर की भी टोटल आ रही है आपकी 1,81,100 में दोस्तों। दोनों साइड की टोटल क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर आपकी बराबर नहीं आ रही है मेरे दोस्तों, इसका मतलब आपने जनरल एंट्री में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपका ये वाला क्वेश्चन होता है मेरे दोस्तों ख़त्म। आई होप कि आपको जनरल एंट्री समझ में आई होगी। अगर ये पहला ही हमारा देखो जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। अगर आप पहली बार जनरल एंट्री कर रहे हैं, आती है स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन तक आपको दिक्कत आएगी। जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे मेरे दोस्तों, फिर आपको दिक्कत आना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस इसमें आपको रेगुलरिटी रखनी है। इसमें ये मत सोचना कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो गुस्सा हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप क्या करना है, रेगुलर रखना है। इसमें समझ में आया ना, जितना समझ में आया कुछ तो समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ 25% ही समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आपको 25% और समझ में आएगा तो आपको 50% हो जाएगा, फिर आपको 25% और समझ में आएगा, 75% हो जाएगा, और फिर 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में आपको पूरा 100% सब कुछ समझ में आने लगेगा मेरे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में, हम आपको पूरी की पूरी अकाउंटेंसी यहीं पर ही वीडियोस में ही ऑनलाइन यूट्यूब पे ही कवर करवा देंगे। कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।